बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। बेंगलोर होटल में जब कत्ल हुआ तो पुलिस कातिल को ढूंढने लगी। जब कातिल पकड़ा गया, उसने कहा कि कत्ल मैंने ही किया है। मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि कत्ल मैंने ही किया है। किस मकसद से, किस वजह से किया है नहीं बताऊंगा। तब पुलिस ने कहा इसने गुनाह तो कबूल किया। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कहानी तो बहुत आप लोग सुने होंगे, पर इस कहानी में कुछ खास ही है। 23 दिसंबर को होटल में दो लोग जाते हैं। एक लड़की 19 साल की माया, यह असम की रहने वाली थी, बेंगलुरु में जॉब करती थी। एक 21 साल का लड़का आरफ, यह केरल का रहने वाला है। एक दिन के लिए होटल बुक किया था, लेकिन एक एक करके 23, 24, 25, 26 को आरफ होटल से निकल जाता है। बाद में पुलिस होटल के रूम में पहुंचती है। वहां लाश पड़ी हुई थी। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के जिस्म से बदबू आने लगा। पुलिस भी हैरान हुई, लड़का कहाँ निकल गया रूम से बाहर। अंदाजा हो गया कि लाश 2 दिन की ही होगी, क्योंकि बदबू आने लगी थी। अब सवाल यह है कि वह लड़का उस कमरे के अंदर बंद है और 2 दिन से लाश के साथ, बदबू के साथ वह रूम में बाहर क्यों नहीं निकला। जब निकला तो पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस को अब तलाश करनी थी इस कातिल की। पुलिस टीम काम पर लग गई, लोकेशन ट्रैक की जाने लगी। अब आरफ पुलिस के हाथ आता है तो सबके सामने एक कहानी सामने आ जाती है। आरफ का बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा। आरफ पैदा हुआ तो उनकी माँ बाप दोनों अलग हो जाते हैं। तलाक ले लिया। आरफ की माँ के साथ तलाक हो जाता है। उनके माता पिता अलग अलग हो जाते हैं और आरफ का बचपन भी बहुत दुख के साथ गुजरता है। फिर आरफ माँ के साथ रहने लगा। कुछ दिन बीता, माँ ने दूसरी शादी कर ली। हस्बैंड गुजरने के बाद यही होता ही है, बहुत लोग दूसरी शादियाँ कर लेते हैं। तो आरफ की मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की। आरफ का दूसरा बाप आया। वह ना आरफ का और ना आरफ की माँ का ख्याल रखता था, तो शादी टिकी नहीं। दूसरे बाप से भी तलाक हो गया। आरफ का पहले बाप से भी तलाक हो गया और दूसरे बाप से भी तलाक हो गया। फिर आरफ ने सोचा जिंदगी अब बहुत अच्छे से गुजरेगी, लेकिन आरफ की माँ के साथ नहीं रहना चाहता था। आरफ अपने बाबा के पास रहने लगा। माँ के लक्षण कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो बच्चे परेशान होने लगते हैं। तो आजी बाबा का प्यार दुलार मिलता है तो उन्हीं के पास बच्चे सोचते हैं अब हम इन्हीं के पास रहें। फिर मार्च के महीने में एक गेमिंग ऐप में मुलाकात होती है माया नाम की लड़की से। असम की रहने वाली थी, बेंगलुरु में जॉब करती थी। सोशल मीडिया पर अपना कॉन्टेक्ट बनाती थी। मुलाकात के बाद मैसेज, फ़ोन, बात रात दिन शुरू हो गया। अब वो केरल में और यह असम में, फासला तो दोनों में बहुत था। मिलने की ख्वाहिश हुई। माया ने कहा बेंगलोर आ जाओ। लड़कियां तो बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं, ये तो दुनिया को ही पता है, कुछ करते हैं। तो यह बेंगलोर पहुंचा करीब 6 महीने पहले। तो वहाँ प्राइवेट जॉब करने लगा। इसमें माया से कहा प्यार करते हैं तो रिलेशनशिप में रहें। माया ने रिलेशनशिप के लिए मना कर दी थी, वो तैयार नहीं थी। जो हमारा दोस्ती का संबंध चलता है दूर दराज का, वही बना के रखो। वजह यह थी कि उसकी बहन साथ में रहती थी, तो उसने साफ मना कर दिया। ये आरफ को बहुत बुरी लगी। जिस कंपनी में काम करती थी बहुत सारे लोग साथ में काम करते थे। वह उनसे मिला करती थी, वह उनसे खुल के मिलती थी। कोई उसमें चोरी की बात नहीं थी। जिससे मिलती थी उसे लगता था ये बहुत सारे दोस्त करीब से मिलती है। आरफ को दिक्कत हो रही थी। केरल छोड़कर आया, कोई जानने वाला नहीं था। वह एक अजनबी है, कोई जान पहचान में नहीं है। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा।
एक दिन माया कहती है, चलिए एक दिन के लिए कहीं रूम लेके रहते हैं। तो आरिफ 23 सितंबर को एक दिन के लिए मोबाइल से होटल बुक करते हैं। अब बुरी प्लानिंग के साथ आया था चाकू लेकर। उसके मन में था तो मेरा ये प्रेमी है, प्रेम करता है, होटल बुक किया है, जाएंगे रहेंगे। लेकिन उसके मन में क्या चलता था सुनिए दोस्तों, ये कहानी है तो बहुत गंभीर। 26 तारीख को आरिफ होटल से निकल जाता है। जब पुलिस के हाथ लगा तब उसने बताया यह कत्ल 24 सितंबर को ही किया था। उसने बताया 2 दिन बैठा रहा रूम में, सारी कहानी प्यार से बता दी। कत्ल करने का मकसद वह यही हो सकती है। शक करता था, सारे लोग कंपनी में काम करते थे। आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट में बताना। कहानी को सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे ये समाज में ये सब बहुत चल रहा है। तो फिर से मिलूंगी अगली कहानी में मैं। जय हिंद, जय भारत।